बुक ऑफ मॉन्स्टर्स। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की सोफी को देखते हैं जो कि एक बंद बॉक्स में से पुरानी सी बुक लाकर उसे छिपकर पढ़ने लगती है। उस बुक में काफी डरावने मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा था। तभी यहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे ये बुक पढ़ने से मना करती हैं क्योंकि उसे पढ़ने के बाद बुरे नाइटमेयर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी सोफी अपनी मॉम से उस बुक की स्टोरी सुनाने को कहती है। इसके बाद वो उसे ग्रोटा नाम के बीस्ट की कहानी सुनाती है कि एक बार एक बहादुर वॉरियर ने डिसाइड किया कि वो सभी मॉन्स्टर को मार देगा। वो उनके साथ बहादुरी से लड़ा और आखिरी में अपनी तलवार से उनके वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करके उन्हें मार दिया। खैर स्टोरी सुनने के बाद उसकी मॉम यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी उसे सोफी के बेड के नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। फिर वो एक चाकू लेकर बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे बेड के नीचे ले जाकर मार डालता है। सोफी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी बेड से बाहर निकलकर वो मॉन्स्टर सोफी के सामने आता है और तभी सीन यहाँ से चेंज होता है। आगे हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफी एक कॉलेज में होती है। असल में आज उसका एग्जाम होता है। उसकी एक फ्रेंड मोना टीचर से कहती है कि उसे एग्जाम काफी बोरिंग लगते हैं। इस पर टीचर उसकी इंसल्ट करके उसे क्लास से बाहर कर देता है और प्रिंसिपल के पास जाने को कहता है। मोना भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बाकी सब अपनी एग्जाम करने में लग जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि सोफी एक लेस्बियन है और वो अपनी क्लासमेट जैस को लाइक करती है। अब क्लास खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड मोना और बैथ उसे जैस से बात करने को कहते हैं। खैर आज सोफी का बर्थडे होता है और उसकी फ्रेंड क्लास के सभी बच्चों को पार्टी में इनवाइट कर देती है, लेकिन सोफी का मन था कि वो केवल कुछ ही लोगों को इनवाइट करे, लेकिन उसकी फ्रेंड्स ने सबको ही इनवाइट कर दिया था। इसी बीच एक सेबी नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड आर्या का फोन लेकर अपने दोस्तों को भी सोफी की पार्टी में इनवाइट कर देती है। खैर सोफी अपने दोनों फ्रेंड को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ उसके डैड जोनस ने घर को डेकोरेट कर रखा था। जोनस सोफी को गिफ्ट में वही बुक देता है, लेकिन सोफी उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके डैड फिर भी उसे वो बुक दे देते हैं और हमें पता चलता है कि इस बुक का नाम ही बुक ऑफ मॉन्स्टर है। यहाँ जोनस अपनी वाइफ को याद करता हुआ इमोशनल हो जाता है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद जब वो उस बुक को खोलकर देखती है तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद वो उस बुक को बंद करके एक तरफ रख देती है। अब जोनस उन तीनों को पार्टी करने के लिए घर पर छोड़कर खुद बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मोना और बैथ पार्टी में लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बोर होकर बैठ जाती है क्योंकि उन तीनों के अलावा अभी कोई पार्टी में नहीं आया था। तभी एक एक करके उसकी क्लास के सारे बच्चे यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आकर ड्रिंक भी करने लगते हैं। यहाँ जैस भी आती है और सोफी को उसका बर्थडे गिफ्ट भी देती है। अब मोना एक लड़के के साथ डांस एंजॉय करने लगती है। पार्टी में वो लोग भी आ जाते हैं जिन्हें सेबी ने इनवाइट किया था। इसके बाद सब लोग घर में काफी गंदगी करने लगते हैं। इस पर सोफी उनसे ऐसा करने को मना करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और वो खुद ही उनका कचरा साफ करने लगती है। इसी बीच यहाँ एक लड़की आती है जिसे किसी ने भी इन्वाइट नहीं किया था। वो लड़की सब लड़कों को एक एक करके स्मेल करने लगती है। यहाँ आर्या सोफी पर अपनी ड्रिंक गिरा देता है और वो और सेबी उस पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से सोफी गुस्सा होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और उसके पीछे पीछे जैस भी चली जाती है। अब जैस उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। नीचे पार्टी में वो अजीब लड़की एक लड़के को सीड्यूस करने लगती है और उसे लेकर सोफी वाले कमरे में आने लगती है। सोफी उन्हें कमरे में जाने से मना करती है, लेकिन फिर वो चले जाते हैं। वो लड़की सोफी के कमरे में आकर उसी बुक को उठाकर देखने लगती है। दूसरी तरफ पार्टी में जब सोफी नीचे आती है तो सेबी उससे कहती है कि उसके घर पुलिस आई है। इसके बाद वो दरवाजे पर जाती है, लेकिन वो कोई पुलिस नहीं बल्कि उनका स्कूल फ्रेंड कार्ल होता है। कार्ल सोफी को कुर्सी पर बिठाकर उसके साथ अजीब सा डांस करने लगता है जो कि सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सब ये देखकर कार्ल के डांस को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन ये डांस मोना को अच्छा नहीं लगता और वो कार्ल को आकर डांटने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़की उस लड़के के गले में काट लेती है और उसके सीने पर अपने नाखूनों से एक घाव करके मॉन्स्टर्स वाला साइन बना लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि एक लड़की के रूप में आया था। वो उस लड़के पर अटैक करके उसे मार देता है। इधर पार्टी में सेबी सोफी के लेस्बियन होने का मजाक बनाने लगती है और उसकी काफी इंसल्ट करती है। इसी बीच पता चलता है कि जब सोफी की मॉम को एक मॉन्स्टर ने मारा था तब सोफी ने सबको इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और उसे 1 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सबने उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार उसे ही कहा। ये सुनकर सोफी गुस्से में सेबी को एक पंच मार देती है। तभी उनके घर की लाइट खराब होने लगती है और उन्हें घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वो उनका क्लासमेट है जो कि ड्रिंक लेकर आया है, लेकिन अचानक वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस लड़के की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है। सब ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अंदर आकर सबको मारने लगता है। इसके बाद एंडर नाम का लड़का किचन से बाहर आता है और वो मॉन्स्टर उस पर अपने पैर रखकर बेरहमी से कुचलकर मार डालता है। कार्ल और सेवी किचन में आकर खुद को सेव कर लेती हैं, लेकिन जब आर्या अंदर आने लगता है तो वो
वो दरवाजा बंद कर लेती है और वो मॉन्स्टर आर्या को पकड़कर मार देता है। सोफी और बेथ फिलहाल सोफे के पीछे छिप जाती हैं और मोना और जैस ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं, जहां वो दूसरा मॉन्स्टर अब उसी लड़के का रूप ले लेता है जिसे उसने अभी मारा था। वो दोनों से कहता है कि वो अब यहाँ सेफ है। मोना पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के के रूप में वो मॉन्स्टर उसे फोन करने नहीं देता और कहता है कि उसने पहले ही कॉल कर दिया है। इसके बाद मोना फिर से फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फोन तोड़ देता है और जैस को मारकर बेहोश कर देता है। मोना ये देखकर उसे पीटने लगती है। इधर एक लड़के को वो मॉन्स्टर बुरी तरह नोच नोच कर खाने लगता है। दूसरी तरफ किचन में सैबी पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताती है कि सोफी के घर चोरी हो गई है और वो जल्दी से यहाँ आ जाएं। फिर वो कार्ल को बताती है कि उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि अगर वो पुलिस को सब सच बता देती तो पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और यहाँ आती ही नहीं। यानी ये सिर्फ सैबी की चालाकी थी। घर के बाहर भी 3 लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी एक क्राउ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। उनमें से एक लड़का गैरी सबको साथ रहने को कहता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और 2 लड़के मारे जाते हैं। घर के अंदर सोफी बेथ से कहती है कि इस मॉन्स्टर को उसने पहले भी देखा था, यानी उसकी मॉम को इसी ने मारा था। इसके बाद किचन में सैबी कार्ल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहती है, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से घर के अंदर वाला मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है। अब सोफी बेथ को बताती है कि हमें इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट पता करना होगा, इससे हम इसे मार पाए। फिर सोफी उस मॉन्स्टर की कमर पर देखती है, उसे उसका वीक पॉइंट मिल जाता है जो कि एक बॉल शेप में था। दूसरी तरफ मोना और वो मॉन्स्टर लड़ने लगते हैं, जिसमें मॉन्स्टर मोना के जैसा भेष बदल लेता है और मोना पर अटैक करके उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। इधर उस क्रो मॉन्स्टर में से कुछ अजीब टेंटिकल निकलकर किचन में आ जाते हैं, जहाँ कार्ल और सेबी थे। फिर हम देखते हैं कि उन टेंटिकल में से 3 छोटे मॉन्स्टर सैंटा की मूर्ति निकलती है जो कि सोफी के घर के बाहर रखी थी। वो तीनों मिलकर कार्ल और सेबी पर अटैक कर देते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह से उनमें से 2 को तो मार देते हैं, लेकिन तीसरा सैंटा आकर कार्ल के गले को खाने लगता है। तभी यहाँ गैरी आ जाता है और उस तीसरे सैंटा को मारकर उन्हें बचा लेता है। उधर सोफी भी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर किसी तरह उसके वीक पॉइंट पर चाकू से अटैक करके उसे मार देती है। इसके बाद गैरी सबको बताता है कि बाहर एक और मॉन्स्टर है। फिर वो उस मरे हुए मॉन्स्टर को एक बॉक्स में डाल देते हैं। दूसरी तरफ कमरे में वो मॉन्स्टर मोना बनकर जैस को उठाती है और कहती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया और बाद में वो उसे लेकर नीचे आ जाती है। इसी बीच मोना के रूप में वो मॉन्स्टर उस बुक को भी अपने साथ ले आता है, जहाँ सोफी उस बुक को देखकर उसे छूने से मना करती है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर वॉन्डर और रॉकी घर को चेक करने आते हैं। कार में वॉन्डर रॉकी को सोफी की मॉम की डेथ वाली मिस्ट्री सुनाकर उसे डराने लगता है कि उसे एक मॉन्स्टर ने मारा था। खैर वॉन्डर रॉकी को वहीं छोड़कर घर को चेक करने जाने लगता है। तभी क्रो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और बेरहमी से मार देता है। अब वॉन्डर के खून से उसकी कार रंग जाती है, जिस पर रॉकी कार के वाइपर को खोल देता है। तभी उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने देता और कार के इंजन को खराब करने लगता है। इसकी वजह से कार का फ्यूल लीक होने लगता है और बाद में वो मॉन्स्टर अपने वीपन से कार में चिंगारी लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसमें रॉकी मारा जाता है। घर के अंदर सब ये देखकर काफी परेशान होते हैं, लेकिन मोना ये देखकर काफी खुश हो रही थी क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर थी। इसके बाद सब घर में आकर उस बुक को देखने लगते हैं। सोफी बताती है कि वो इस बुक के बारे में ज्यादा नहीं जानती और ये बुक उनके घर काफी सालों से रखी है। दूसरी तरफ हम असली मोना को देखते हैं। इसे मॉन्स्टर ने कमरे के बाहर फेंक दिया था। जब उसे होश आता है तो बाहर वाला क्रो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। इधर सोफी बुक में उन मॉन्स्टर के बारे में पढ़ने लगती है और उनसे बचने का कोई सोल्यूशन ढूंढने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये 5 मॉन्स्टर्स का ग्रुप है, जिसमें से उनका सामना केवल 3 से हुआ है। आगे उन्हें पता चलता है कि इन्हें रोकने के लिए एक वर्जिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि रिचुअल करके उन मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगा देगा। लेकिन इस वक्त उन सब में से ऐसा कोई नहीं था। दूसरी तरफ हम कार्ल को देखते हैं, जो कि सोफी के बर्थडे वाले गिफ्ट खोलने लगता है। वो उसी गिफ्ट को खोलता है जो कि वो अजीब लड़की यानी मॉन्स्टर लाया था। जब वो उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक पेंटिंग मिलती है। इसमें एक लड़की घर की विंडो पर खड़ी है और वो देखने में काफी डरावनी लग रही थी। तभी उस घर की लाइट फिर से खराब होने लगती है और हम देखते हैं कि पेंटिंग वाली लड़की वहाँ से गायब है। कार्ल ये देखकर काफी शॉक होता है। तभी वो पेंटिंग वाली मॉन्स्टर गैरी को पजेस्ट कर लेती है और सब पर अटैक करने लगती है। वो कार्ल को पकड़कर उसका गला घोटकर मार देती है। फिर वो मॉन्स्टर बेथ के अंदर चली जाती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है। इसी बीच सोफी जल्दी से बुक में उसके बारे में पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि इसे वापस वहीं भेजना होगा जहाँ से वो आई है। अब बेथ सोफी का गला पकड़ लेती है और सोफी जल्दी से बुक वाली लाइंस पढ़ने लगती है। तभी जैस वो पेंटिंग
पेंटिंग लेकर उसके सामने आ जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर वापस से उस पेंटिंग में चली जाती है और तभी जैस उस पेंटिंग को तोड़ देती है। अब घर के बाहर असली मोना मॉन्स्टर से बचकर एक जगह पर छिपी हुई थी। तभी यहाँ एक लड़की एल्गा आती है और मोना उसे सब बातें बता देती है कि सब पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर एल्गा उसे शांत कराती है और अपने साथ कार में चलने को कहती है। वो दोनों जैसे ही कार की तरफ जाते हैं वहाँ वो क्रो मॉन्स्टर आ जाता है और एल्गा को पकड़कर मार देता है। मोना ये देख बचकर वहाँ से निकल जाती है। इधर घर पर सब उन 5 मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगाने लगते हैं। बैथ सोफी से कहती है कि मॉन्स्टर्स तुम्हें मारना नहीं चाहते, नहीं तो तुम्हें कब का मार देते। सोफी को भी ये बात समझ आ जाती है। मॉन्स्टर उससे कुछ न कुछ चाहते हैं। तभी उन्हें उस बुक में एक नक्शा मिलता है जो कि सोफी के पुराने घर का था। उन्हें वहाँ जाने का एक खुफिया रास्ता मिल जाता है जो कि उसी घर में है। आगे वो सभी उस रास्ते में जाने लगते हैं। तभी मोना के शक्ल वाला वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और सेवी को पकड़कर मार डालता है। ये देख बाकी सब जल्दी से उस रास्ते में एंटर हो जाते हैं। अब जेस सोफी के पास ही होती है। तभी वो मॉन्स्टर जेस को बाहर खींच लेता है और सोफी से कहता है कि जब वो वापस आएगी तो वो जेस को छोड़ देगा। सोफी को मॉन्स्टर पर काफी गुस्सा आता है। अब कुछ देर बाद वो सोफी के पुराने घर में आ जाते हैं। अब केवल यहाँ 3 लोग ही बचे थे, गैरी, सोफी और बैथ। सोफी यहाँ जेस के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है। तभी गैरी देखता है कि जिस रूम में वो इस वक्त हैं उसमें काफी सारे वेपन्स हैं जो कि सोफी के मॉम के थे। वहाँ पर काफी सारे पोस्टर भी लगे हुए थे जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर ने सोफी को अभी तक क्यों नहीं मारा। असल में वो 5 मॉन्स्टर सोफी के 18 साल होने का वेट कर रहे थे। इसके बाद वो 12 बजे उसके ब्लड से रिचुअल करके बुक के सारे मॉन्स्टर को जिंदा कर देंगे। बैथ ये देखकर सोफी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि उनके पास जैस है जिससे हमें बचाना होगा। अब वो तीनों वहाँ से वेपन्स लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एल्गा मिलती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो उन्हें बताती है कि बाहर एक मॉन्स्टर घूम रहा है, इससे तुम्हें बचना होगा। वो उन्हें ये भी बता देती है कि मोना अभी जिंदा है। इसे सुनकर बैथ और सोफी थोड़ा रिलैक्स होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर ने उसे मार दिया होगा। इसी बीच एल्गा की मौत हो जाती है और तीनों उस क्रो मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। मोना भी वहाँ आ जाती है और तीनों लड़कियां मिलकर उस मॉन्स्टर को बेरहमी से मार देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के अंदर वाला मॉन्स्टर जैस को एक ककून में पैक कर रहा है। इधर जब वो घर में आती है तो गैरी टॉयलेट जाने को कहने लगता है। फिर सब उसके बाहर आने का वेट करने लगते हैं। टॉयलेट के अंदर हम देखते हैं कि क्रो मॉन्स्टर के टेंटिकल ने सभी मरे हुए लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और वो एक मॉन्स्टर बन गया है। इसके बाद वो मॉन्स्टर गैरी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बाहर खड़ी बैथ और मोना उसकी हेल्प करने उसके पास आ जाती हैं, जबकि सोफी जेस को बचाने अकेली ही चली जाती है। बाथरूम में वो मॉन्स्टर गैरी को नहीं छोड़ता, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करके गैरी को बचा लेती हैं। दूसरी तरफ सोफी अपने कमरे में देखती है कि मॉन्स्टर ने जेस को बांध रखा है। इसके बाद वो कटर मशीन लेकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन कुछ टाइम में ही वो मशीन चलनी बंद हो जाती है और सोफी को वो मॉन्स्टर उसकी मॉम के रूप में दिखने लगता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर उसे उलझाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मशीन को फिर से शुरू करके उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देती है और आखिर में वो मॉन्स्टर मारा जाता है। खैर सोफी जेस को बचा लेती है और यहाँ वो पहली बार उसे किस भी करती है। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं जहाँ बाकी सब थे। तभी सोफी बताती है कि वो इस बुक के बारे में और पढ़कर इसके सारे मॉन्स्टर को मार देगी। इसी बीच यहाँ उसके डैड जोनस आ जाते हैं और ये सब देखकर काफी शॉक होते हैं। अब इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफी बैथ और मोना के साथ उस 5वें मॉन्स्टर को मारने आई है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।